दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, यानी कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां से लेकर के दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार तक पे हमलावर होने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। ताजा मामला एक आया है जिससे सीधे तौर पर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निशाने पर ले लिया, और न सिर्फ निशाने पर ले लिया है, कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर उन्होंने सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी कई गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। क्या कुछ मामला है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो एक वन टैक्स सिस्टम का मामला हो, चाहे वो अलग अलग नोटबंदी का मामला हो, तमाम सारे ऐसे मामले हैं जो वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामले हों या फिर वित्त से जुड़े जो भी मामले होते हैं, वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव उसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इस बार एक ऐसी खबर सामने आई जिससे अखिलेश यादव भड़क गए, और न सिर्फ भड़क गए बल्कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से अल्टीमेटम भी दे डाला। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम में क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मामला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। है क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन था जिसमें एक गधा था, गधे की पीठ पर कुछ नोटों की गड्डियां दिखलाई पड़ रही थीं, और एक तरफ नीले अक्षरों से लिखा था मत बनिए मनी म्यूल, मनी म्यूल के रूप में काम करना अपराध है, और दूसरी तरफ सफेद पट्टी पर काले अक्षरों में लिखा था, उसको मनी म्यूल के जरिए जो है बताने की कोशिश की गई थी कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। गधा था, खच्चर था, वो खड़ा हुआ था उस पूरे विज्ञापन में। अब दोस्तों इसको लेकर के इस विज्ञापन पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव क्यों भड़क गए ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इस तरीके का विज्ञापन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों निकाला, और कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसे इस पूरे मामले में फंसती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव क्यों भड़के ये मैं आपको बता दूं। अखिलेश यादव ने आखिर इतना लंबा चौड़ा ट्वीट, इतना लंबा चौड़ा अल्टीमेटम क्यों दे दिया, और सबको ऊपर से नीचे तक सबको टैग कर दिया अपने पोस्ट में। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर आरबीआई के उस विज्ञापन का अंग्रेजी और हिंदी दोनों उसके जो संस्करण हैं उनको, उन फोटोज को पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से यह सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि जो विज्ञापन में गधा है या खच्चर है, ये जो है ये क्या है, क्यों है और कहां से आया ये, और ये किसके लिए इसको बताया गया है, विज्ञापन में किसके जरिए चित्रित किया गया। गधे को आप किससे, आप क्या सिंबॉलिक है गधे का, खच्चर का, ये बताइए। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है, सवाल पूछ रहे हैं। यदि हां तो वो जानवर किसका प्रतीक है। अगर ये प्रतीकात्मक, ये जो म्यूल जो है, जो खच्चर है, अगर वो प्रतीकात्मक चित्रण है तो वो किसका चित्रण है, किसका प्रतीक है। क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का, मंत्रालय को कोट अनकोट किया है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए। अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है तो ये फूहड़ भी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये चित्रण जनता को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो म्यूल की तस्वीर है इस विज्ञापन में, अगर इसके जरिए आप जनता को डिनोट कर रहे हैं, जनता को आप परिभाषित कर रहे हैं, तो ये सिर्फ फूहड़ नहीं है बल्कि ये अनैतिक भी है। जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है तो अपने खाता धारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है बल्कि घोर निंदनीय भी है। बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भी साबित करे कि वो एक सक्रिय संस्थान है, कोई मूक दर्शक नहीं।
आरबीआई ऐसे विज्ञापनों से नहीं बल्कि अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करके वह जनता में बैंकिंग साक्षरता और बैंकिंग सजगता के जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सचेत और सावधान करे। वित्त मंत्रालय और आरबीआई तुरंत इस मामले का संज्ञान लें, क्योंकि ये संविधान प्रदत्त व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का एक अति गंभीर मुद्दा है। मजाक में उड़ा देने वाला कोई हास्यास्पद विषय नहीं है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया को सीधे तौर पर बोला है कि आप इस पर कार्रवाई करें। आप जनता को क्यों इस तरीके से जनता को आरबीआई इस विज्ञापन में गधे खच्चर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अखिलेश यादव ने इसी पर जो है उन्होंने क्लास लगा दी। इस पूरे ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने तमाम सारे संस्थाओं को टैग किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब वित्त मंत्रालय को किया है, निर्मला सीतारमण को किया है, निर्मला सीतारमण के दफ्तर को किया है, आरबीआई को किया है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उनको किया है, और तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उन सबको टैग करते हुए अखिलेश यादव ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे मसले में सीधे तौर पर कितना एक तरीके से नकारात्मक दिखाया गया विज्ञापन के जरिए आम जनता को, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनता का बैंक है, जनता का पैसा है, सारी चीजें, और जनता को अगर आप जागरूक कर रहे हैं तो उसके लिए क्या गधे का क्या खच्चर का चित्रण करना ये सही है? क्या ये किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं? और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस विज्ञापन के ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने कहा और साफ तौर पर कहा कि सक्रिय संस्थान होने का दायित्व निभाए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि ये वो संस्था है जो प्रचार बनते, जो विज्ञापन बनते हैं उनको पास करने का काम करती है, उन पर निगरानी रखती है, उसको भी सजग रहने के लिए बोला है। और इसके अलावा सीधे तौर पर सवाल कर दिया है कि क्या ये गधा आरबीआई ने अपने लिए खुद बनाया है, क्या ये गधा खच्चर जो भी है ये वित्त मंत्रालय के लिए बनाया गया है? तो कई गंभीर सवाल भी हैं, वित्त मंत्रालय और आरबीआई पर गंभीर तंज भी हैं, और मोदी सरकार के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम भी है दोस्तों। तो इसको लेकर के सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने घेरा। अब मैं आपको बताऊं कि ये विज्ञापन क्यों जारी हुआ और क्या है इसका मतलब। दोस्तों देखिए, मनी म्यूल का मतलब भी होता है बैंकिंग की भाषा में, म्यूल मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसको गलत तरीकों से की गई इनकम को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे खातों को, ऐसे अकाउंट को मनी म्यूल अकाउंट बोला जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को मनी म्यूल कहा जाता है। पूरे देश में ये देखा गया है हाल फिलहाल में कि मनी म्यूल यानी कि म्यूल अकाउंट्स के जरिए जो ठग होते हैं वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उसमें उलूल जुलूल तरह की जो संपत्तियां होती, जो पैसे होते हैं, उनका लेन देन करते हैं, यानी कि ठगी के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इसको लेकर के सजगता अभियान, प्रचार विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है आरबीआई, और उसी के चक्कर में, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में जनता का खच्चर बना दिया इस पूरे विज्ञापन में। अच्छा, इस पूरे मामले में आरबीआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रही है। म्यूल हंटर .aitm के जरिए, हैकॉथन के जरिए भी बैंक म्यूल खातों का पता लगाने की बात कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके जरिए जो है वो इस तरीके के जो म्यूल अकाउंट्स हैं इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगी और उनको न्यूट्रलाइज कर पाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था, लेकिन इस प्रोसेस में अत्यधिक क्रिएटिविटी के चक्कर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनता का ही खच्चर बना दिया, और उस पर अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आईना दिखा दिया। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।